दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि गुप्ता जी और मिश्रा जी को बाबा अपने आश्रम बुलाते हैं, जहां रास्ते में उन्हें 2 टॉयलेट दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा का आश्रम पहुंचते हैं, जहां बाबा उन्हें आने वाली मुसीबत के बारे में बताते हैं। दूसरे दिन गुप्ता जी और मिश्रा जी को पता चलता है कि शहर से टॉयलेट गायब हो गया है, जिसका पता दोनों लगाने लगते हैं। वो दोनों जब जंगल में पहुंचते हैं तो वहां स्कीबी टॉयलेट की फौज दिखाई पड़ती है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। मिश्रा जी, हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो तो ठीक है गुप्ता जी, पर इसे रोकेंगे कैसे? मिश्रा जी, तुम भूल गए, बाबा हमें हथियार दिए थे, हम उसकी मदद से इन सभी टॉयलेट का अंत कर देंगे। हाँ गुप्ता जी, मैं तो भूल ही गया था, पर वह हथियार तो घर में है। हमें सबसे पहले हथियार लाना होगा, तब जाकर इन सभी को मार सकते हैं। हाँ मिश्रा जी, चलो जल्दी से हथियार लेकर आते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी हथियार लाने के लिए जैसे ही घर की तरफ निकलते हैं, तभी दोनों के सामने स्कीबिडी टॉयलेट दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी, सामने स्कीबिडी टॉयलेट है, अब क्या करें? मिश्रा जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? भागो यहाँ से, नहीं तो वो हमें मार देगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी तेजी से वहाँ से भागते हैं, पर स्कीबिडी टॉयलेट अपनी पूरी टीम को बुलाता है और सभी गुप्ता जी और मिश्रा जी का पीछा करने लगता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी जैसे ही जंगल वाले रास्ते के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आगे स्कीबिडी टॉयलेट घूम रहा है। गुप्ता जी, हम दोनों तो फंस गए हैं, आगे स्कीबिडी टॉयलेट है और पीछे भी स्कीबिडी टॉयलेट है, अब कैसे बचेंगे? मिश्रा जी, अभी हमें सबसे पहले कहीं छिपना होगा, क्योंकि बिना हथियार का इन सब से मुकाबला हम दोनों नहीं कर पाएंगे। गुप्ता जी की बात मानते हुए दोनों फटाफट से वहीं कहीं छिप जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी छिपकर देख रहे होते हैं कि कुछ स्कीबिडी टॉयलेट आपस में बात कर रहे हैं और कुछ टॉयलेट उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। गुप्ता जी, यहाँ तो स्कीबिडी टॉयलेट की पूरी फौज है, लगता है हमारा बचना यहाँ से नामुमकिन है। मिश्रा जी, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहीं छिपे रहेंगे जब तक यह सब यहाँ से चला न जाए। हाँ गुप्ता जी, ऐसे भी हम दोनों बिना हथियार का इन सब से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। स्कीबिडी टॉयलेट से बचने के लिए दोनों वहीं काफी समय तक छिपे रहते हैं। काफी समय तक छिपे रहने से धीरे धीरे शाम होकर रात हो जाती है। गुप्ता जी, मुझे आगे कहीं भी स्कीबिडी टॉयलेट दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है सब जंगल के अंदर चले गए हैं। हाँ मिश्रा जी, चलो यही अच्छा मौका है, हम दोनों फटाफट हथियार लेकर आते हैं और सभी स्कीबिडी टॉयलेट का अंत करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत वहाँ से निकलकर शहर की तरफ निकल जाते हैं। गुप्ता जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर स्कीबिडी टॉयलेट अचानक सामने आ गया तो हम क्या करेंगे? अरे मिश्रा जी, शुभ शुभ बोलो, तुम खुद डर रहे हो और मुझे भी डरा रहे हो। गुप्ता जी और मिश्रा जी शहर में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें चारों तरफ तबाही दिखाई पड़ता है। ओह नो, ये क्या हो गया? इतने सारे लोग मारे गए हैं और चारों तरफ आग ही आग है। गुप्ता जी, ये जरूर स्कीबिडी टॉयलेट का काम है, वो सब कुछ तबाह कर दिया है। स्कीबिडी टॉयलेट की वजह से सब तबाह हो गया था, इसलिए दोनों निराश हो गए थे। पर तभी मिश्रा जी को एक इंसान पर नजर जाता है जो घायल पड़ा हुआ था। गुप्ता जी, आगे एक इंसान घायल पड़ा हुआ है, चलिए उनकी मदद करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी घायल इंसान की मदद करने के लिए उनके पास जाने वाले होते ही हैं, तभी उधर स्कीबिडी टॉयलेट उस इंसान के पास आने लगता है। मिश्रा जी, इधर आओ, आगे स्कीबिडी टॉयलेट आ गया है। गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास कोई हथियार ना होने की वजह से वह दोनों छिपने पर मजबूर हो जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी छिपकर देखते हैं कि स्कीबिडी टॉयलेट उस इंसान को मार देता है। ओह नो, स्कीबिडी टॉयलेट के पास तो सच में बहुत ही ताकत है। स्कीबिडी टॉयलेट उस व्यक्ति को मारकर वहां से चला जाता है। गुप्ता जी, आगे रास्ता साफ है, चलिए जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तभी कुछ दूर आगे उन दोनों को फिर से स्कीबिडी टॉयलेट दिखाई पड़ता है, जो दूसरी तरफ देख रहा था। गुप्ता जी, अब क्या करें? आगे हमारा जाना बहुत जरूरी है, पर सामने स्कीबिडी टॉयलेट फिर आ गया है। मिश्रा जी, अब बहुत हो गया, हम कब तक इनसे छिप छिप कर आगे जाएंगे? हमें कुछ सोचना होगा जिससे बिना हथियार के इन सभी को अंत कर सकें। गुप्ता जी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि बिना हथियार के इन टॉयलेट का कैसे सफाया होगा।
मिश्रा जी, ये तुमने क्या बोला? तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। सच में तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। गुप्ता जी का बात मिश्रा जी को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मिश्रा जी ने कुछ स्पेशल बात बोला ही नहीं था। मिश्रा जी, तुम यहीं रुको और देखो मैं बिना हथियार के इन टॉयलेट का कैसे सफाई करता हूँ। गुप्ता जी रुकिए। मिश्रा जी के बोलने पर भी गुप्ता जी नहीं रुकते हैं। गुप्ता जी स्किबिडी टॉयलेट के पास आ जाते हैं, जो दूसरी तरफ देख रहा था। अबे स्किबिडी टॉयलेट, उधर क्या देख रहा है? इधर घूमो। गुप्ता जी के बोलते ही स्किबिडी टॉयलेट अपने पीछे घूमता है और गुप्ता जी को देखता है, लेकिन तभी गुप्ता जी टॉयलेट का फ्लश को दबा देते हैं। फ्लश के दबते ही स्किबिडी टॉयलेट छटपटाने लगता है और वह तुरंत नॉर्मल टॉयलेट बन जाता है। स्किबिडी टॉयलेट को नॉर्मल टॉयलेट बनता देख मिश्रा जी बहुत खुश होता है और वह दौड़कर गुप्ता जी के पास आ जाता है। गुप्ता जी, ये तो बहुत ही आसानी से मारा गया। हाँ मिश्रा जी, तुम्हारा आइडिया से मुझे ये पता चला था। मैंने आइडिया दिया था? ये कब हुआ? मिश्रा जी, तुम ज्यादा सोचो मत और चलो सभी स्किबिडी टॉयलेट को खत्म करते हुए घर चलते हैं, जहाँ बाबा का हथियार है। गुप्ता जी, अब तो बाबा का हथियार की जरूरत नहीं है। बाबा ने बेकार में वो हथियार दिया है। हम लोग तो ऐसे ही इसे खत्म कर देंगे। मिश्रा जी, हमें बाबा का हथियार रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब उसका काम आ जाए। ठीक है गुप्ता जी, चलिए घर की तरफ। पर यदि रास्ते में स्किबिडी टॉयलेट मिला तो मैं उसका फ्लश दबाऊंगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी मजे से घर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें रास्ते में फिर स्किबिडी टॉयलेट दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी, इस बार मैं फ्लश करूंगा। हाँ मिश्रा जी, क्यों नहीं, जाओ तुम भी स्किबिडी टॉयलेट का अंत करो। मिश्रा जी स्किबिडी टॉयलेट के पास जाता है और उसके हमले से बचते हुए टॉयलेट को फ्लश दबा देता है, जिसके बाद एक और टॉयलेट नॉर्मल हो जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी इसी तरह करके रास्ते में मिल रहे स्किबिडी टॉयलेट का फ्लश दबाते हैं और सभी स्किबिडी टॉयलेट का अंत करने लगते हैं। गुप्ता जी, मुझे बहुत मजा आया इन सभी टॉयलेट का अंत करके। गुप्ता जी और मिश्रा जी बहुत खुश थे, क्योंकि स्किबिडी टॉयलेट आसानी से मारा जा रहा था। पर तभी दोनों देखते हैं कि दो स्किबिडी टॉयलेट जो काफी बड़ा था वह उन दोनों की तरफ आ रहा है। गुप्ता जी, इतना बड़ा स्किबिडी टॉयलेट, इसका फ्लश कैसे दबाएंगे? मिश्रा जी, मुझे लगता है फ्लश करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भागने की आवश्यकता है। भागो जल्दी से मिश्रा जी। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने पीछे भागने की कोशिश करते हैं, पर उधर से भी दो स्किबिडी टॉयलेट उनकी तरफ आ रहा होता है। ओह नो गुप्ता जी, हम दोनों तो दोनों तरफ से फंस गए हैं। हाँ मिश्रा जी, अब यहाँ से बचना मुश्किल लग रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी दोनों तरफ से घिर जाते हैं, जिसके बाद दोनों का डर के मारे बुरा हाल होने लगता है। हे भगवान, हमारी रक्षा करें, हमें किसी तरह बचा दें। तो दोस्तों, क्या गुप्ता जी और मिश्रा जी स्किबिडी टॉयलेट से अपने आप को बचा पाएंगे या उनकी मदद करने के लिए कोई आएगा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।